वो ब्रह्मज्ञानी है क्या? बुलाओ उनको, कहाँ भाग रहे हैं? उनको बोलो घर जाना तो जा सकते हैं, लेकिन क्लास नहीं छोड़ सकते। बुला बुला बोलो, कहा लोग? अच्छा ठीक है, बोलो वापस आना। नए लोगों के लिए क्लास हो रही है। एक भक्त पूछ रहे हैं, प्रभु जी क्या आप एनडीपी के लिए गौर पूर्णिमा के बाद शुरू कर रहे हैं? हमने कहा आपको आइडिया कहाँ से आया? हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता ही रहता है, पता नहीं कहाँ से आइडिया, क्या नए ब्रह्मचारियों के लिए आप गौर पूर्णिमा के बाद शुरू कर रहे हैं? मैंने कहा ये आइडिया कहाँ से आ गया आपको? हमने कहा हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है, पूरा जीवन भर चलती रहती है। आपका कोर्स कब खत्म होगा प्रभु जी? जब शरीर छूटेगा तब कोर्स खत्म होगा, क्योंकि इतना ग्रंथ, इतने श्लोक है, इतने सारी बात है, भागवत पढ़ाने में पूरा जीवन लग जाएगा। खैर, अभी ये सब बहुत इंटरेस्टिंग बात है और हम बात आज चर्चा करने वाले हैं, सीइंग द अनसीन बाय व्हाट इज सीन। फिर से रिपीट करूं, सीइंग द अनसीन बाय व्हाट इज सीन। जो नहीं दिख रहा है और जो दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है उसको देखने का प्रयास करना, वो उसको देख करके जो दिख रहा है। नहीं, आपको कुछ दिख रहा है? मैं क्या कहना चाहता हूं, नहीं हमें कुछ नहीं दिख रहा है। अभी दिखाते हैं, ये देखिए, हरि बोल। धरती के चालक, भगवान के अस्तित्व के प्रमाण, और ये सारे प्रमाण अनुमान प्रमाण का अनुसरण करेंगे। अनुमान के द्वारा हम अनुमान कर सकते हैं कि भगवान इस जगत में हैं। प्रेम कृष्ण प्रभु पढ़िए, धरती के चालक, प्रकृति के नियम, अध्याय 1 से। बहुत सुंदर। और इसका यहाँ जो बात बोली जा रही है उसमें कह रहे हैं कि हम नियंत्रण देख करके नियंता का अनुमान कर सकते हैं। ये थीम है इस पहले पैराग्राफ को पढ़िए। हम ब्रह्मांड स्तर पर भी कृष्ण का नियंत्रण देख सकते हैं। उदाहरण, यहाँ अनेक विशाल ग्रह हैं। क्या आप ग्रहों को देख रहे हैं? सूर्य, पृथ्वी इत्यादि सब देख रहे हैं, है कि नहीं? बहुत अच्छा फोटो लगाया गया है। यस, यह पृथ्वी तो मात्र एक छोटा ग्रह है, फिर भी इस ग्रह पर अटलांटिक तथा प्रशांत सागर जैसे महासागर हैं और बड़े बड़े पर्वत तथा गगनचुंबी इमारतें हैं। इतने सारे बोझ के बावजूद भी यह पृथ्वी वायु की रुई के फाहे के समान तैर रही है। इसे कौन तैरा रहा है? क्या आप हवा में बालू के एक कण तक को तैरा सकते हैं? आप भले ही पृथ्वी के गुरुत्व के नियम तथा अन्य कई बातों की चर्चा करते रहें, किंतु आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आकाश पर पृथ्वी कैसे तैर रही है? कितने जीरो हैं इसमें? गिनिए जीरो। 3 3 1 2 3 4 5 6 7 7 30 27 जीरो प्लस उसके 21, सॉरी 21 है, 21, 8 8 5 और 6 टन्स। और ये भी हम विश्वास कर रहे हैं कि सही लिखा है। ठीक है, उड़ता है, किंतु जैसे पेट्रोल समाप्त हो जाएगा यह तुरंत गिर पड़ेगा। अतः एक ऐसा जहाज जो हवा में अस्थायी रूप से ही तैर सकता है, यदि उसे बनाने में अनेक वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ती है, तो क्या यह संभव है कि यह विशाल पृथ्वी अपने आप ही तैर रही है? नहीं। भगवान कृष्ण भगवत गीता 15.13 में घोषित करते हैं, मैं भौतिक लोकों में प्रवेश करता हूँ और उन्हें ऊपर तैरने देता हूँ। जिस तरह हवाई जहाज को उड़ाने के लिए पायलट चालक को उसमें प्रवेश करना पड़ता है, उसी तरह इस पृथ्वी को तैरती रखने के लिए कृष्ण इसके भीतर प्रविष्ट हुए हैं। यह सहज सच्चाई है। प्रश्न, हवाई जहाज के तैरने एवं पृथ्वी के तैरने के उदाहरण पर चर्चा करें। सृजन, सृष्टि तो माता प्रकृति का एक अंश है। इसमें भगवान की उपस्थिति का क्या अर्थ है? क्या यह सच है? यदि नहीं तो कैसे? हवाई जहाज के तैरने एवं प्रकृति के तैरने के उदाहरण पे चर्चा करें। ओके, तो पहले भक्त जो हमारे सामने है वह कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए, फिर हम जूम के डिवोटीज को अलाउ करेंगे। आप लोग सब ब्रह्मज्ञानी हैं, सब समझ गए, तो आप मुझे कोई कुछ नहीं कहना चाहता है? यस, कुछ तो बोलो। कि आप लोग जब आप लोग को बोलने का मौका देते तब बोलते नहीं, फिर कहते हैं हम जूम डिवोटीज को ध्यान देते हैं, जब आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो जूम डिवोटीज वाले बोलेंगे, क्या करेंगे? यही प्रमाणित करना चाहते हैं कि आप सब समझे हुए हैं ना।
पहला क्वेश्चन आपके ऊपर रहा है क्या? सोचने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, इन लोगों को सोचने देते हैं। तो ज़ूम डिवोटीज, आप बताइए कि हवाई जहाज, एक मिनट, आई विल अलाउ द डिवोटीज टू स्पीक। हवाई जहाज वाला एग्जांपल और पृथ्वी वाला एग्जांपल प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण ओके, प्रभु जी। अजय प्रभु, ठीक है, बोलिए। प्रभु जी, इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जो हवाई जहाज है बिना पायलट के नहीं उड़ सकता, ऐसे ही पृथ्वी बिना भगवान के ऐसे नहीं तैर सकते अपने आप। ठीक है, एक बात, एक पायलट का एग्जांपल और एक विशेष कारण से, पायलट का एग्जाम्पल एक विशेष कारण से प्रभुपाद जी दे रहे हैं, और उस पर किसी का ध्यान गया हो तो बताइए। अंदर से कंट्रोल कर रहा है। मोस्टली वस्तुएं अंदर से कंट्रोल की जा रही होती हैं। तो फिर प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला? तात्पर्य प्रभुपाद बोले है ना, क्या क्या बोल रहे थे वो? जिस प्रकार से पायलट अंदर से प्रवेश कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है हवाई जहाज को, और उसी प्रकार से भगवान इस पृथ्वी में प्रवेश करके और अन्य ग्रहों में प्रवेश करके उनको नियमित कर रहे हैं। और क्या बोला है? बहुत सारी बातें बोली जो आपने नोटिस कर ली। माता जी, यस प्रभु जी, एक वैज्ञानिक अपनी तकनीक से हवाई जहाज तो बना सकता है, उड़ा सकता है, परंतु उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि वो गिरे ना। इससे इंसान की बद्धता साबित होती है, जबकि भगवान पृथ्वी को उड़ा सकते हैं। इससे उनकी स्वाधीनता साबित होती है। ये साबित होता है कि भगवान ही नियंत्रण कर सकते हैं। ओके, इन्होंने एक बात अच्छी बताई कि वैज्ञानिक लोग बहुत मेहनत करके एक खिलौना बना लेते हैं और वो ऊपर चढ़ा देते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। फिर कहते हैं कहाँ गिरेगा ये? उठाते हैं अमेरिका से और गिरेगा भारत के ऊपर। ये भी बड़ी दिक्कत है। सुना है आपने कि बीच में हल्ला हो रहा था कि ये गिरेगा गिरेगा गिरेगा, कहाँ गिरेगा ये पता नहीं चलेगा। स्काई लैब ना कुछ नाम था ना, हाँ, स्काई लैब या कुछ था, वो गिरेगा ऐसे करके। एक दिक्कत, क्या पृथ्वी गिर रही है अंदर? अभी सोचना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण के नियमों को साइंटिस्ट अच्छा जानते हैं या जिसने बनाया है वो अच्छे से जानता है? स्वाभाविक सी बात है, जिसने बनाया है। और वो अब सोच लेना चाहिए कि उसके नियमों का उपयोग करके आप बनाते हो एक क्या कहते हैं उसको, स्काई लैब या कुछ भी, और उसको इतना ढिंडोरा पीटते, देखो हम कितने महान हैं। और भगवान देखो कितने नम्र हैं, एक के बाद एक उपग्रह बनाते जा रहे हैं। ग्रह के ग्रह करोड़ों ग्रह बना दिए, चुपचाप बैठे हुए, कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या घूमो, घूमते रहो। ये विचार कर रहे हैं ना कि नियंत्रण, अब पॉइंट समझ रहे हैं, नियंत्रण हम देख रहे हैं, लेकिन नियंता को न देखने के बाद भी नियंता को देख सकते हैं, क्योंकि नियंत्रण को देख रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं। यू आर एबल टू सी कंट्रोल, नॉट द कंट्रोलर, बट बाय सीइंग द कंट्रोल यू आर एबल टू सी द कंट्रोलर। हाँ, कार्य से कारण का अनुमान लगा सकते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? भाई आप ही के डिपार्टमेंट में अगरबत्ती ठीक नहीं बन रही थी, तब भी ये तो नहीं बोला जा रहा था कि बम फट रहा है, अगरबत्ती बन रही है। तब भी कोई व्यक्ति अगर अगरबत्ती इस्तेमाल करेगा तो बोलेगा ना जो बनाने वाला ठीक से नहीं बनाया है। अगर अच्छी बन के आती तब क्या बोलेगा? हाँ, अच्छा बना रहे लोग। वो ये नहीं देख पा रहा है कौन बना रहा है, लेकिन यह तो समझ रहा है कि किसी ने अच्छा बनाया। जैसे फिर एग्जाम्पल लीजिए, कर्णामित प्रभु रोज ही कृष्ण हॉल में घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? जब प्रसाद वितरण होता रहता है, आपको देखकर लोग समझ जाएंगे कि आपने कुकिंग करवाया है, देख के समझ जाएंगे। लेकिन यह तो समझ रहे हैं ना कि किसी ने अच्छा प्रसाद बना है तो किसी ने अच्छी, किसी व्यक्ति ने सुपरवाइज किया होगा, वो कोई भी व्यक्ति। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना कि कुछ चीज अच्छी हुई, कोई नियंत्रण है तो उसके पीछे नियंता है। और कई बार लोग ऐसा बोलते हैं भारत में, हाँ कोई तो शक्ति है काम कर रही है। शक्ति नहीं, शक्तिमान। शक्तिमान एक जीवित व्यक्ति इसके पीछे। ये बहुत एक व्यक्ति है, भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण है, वे आप अनुमान से नहीं जान सकते हो। अनुमान से केवल ये अंदाज लगा सकते हो कि उसके पीछे व्यक्ति कोई है। Does it make sense? कोई कंपनी काम करती है तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं? अब वो हम भले ना जाने कि एमडी है कि नहीं है, कि क्या नाम से और क्या बोलते हैं उसको, जीएम जनरल मैनेजर है कि नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से कि अगर कंपनी काम कर रही है तो उसके पीछे कोई मैनेजर है, या केवल शक्तियां काम कर रही हैं? इट डजंट वर्क। शक्तियों का उपयोग करके कोई शक्तिमान कार्य कर रहा है। मेक सेंस? बी वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस। ये नहीं मानने के कारण लोग नास्तिक हो जाते हैं।
ये निराकारवादी क्या कर रहे हैं, सब कुछ निराकार है, कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? शशिकांत प्रभु, यस प्लीज गो अहेड। इस ब्रह्मांड में असंख्य आपकी ब्रह्मांड आवाज बहुत कम है, व्हाट इज वेरी फेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब ठीक है? एक मिनट, हाँ आप बोलिए। इस स्पेस में असंख्य ब्रह्मांड जो हैं वो आपस में मतलब तैर रहे हैं। असंख्य ब्रह्मांड एक दूसरे से कभी भी टकराते नहीं हैं। ब्रह्मांड नहीं, ग्रह कहना चाहिए। हाँ, ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आपस में टकरा नहीं रहे। और आपने बहुत अच्छी बात बोली, पहले बोलिए फिर मैं कुछ कहूंगा। हाँ, बिल्कुल टकरा नहीं रहे हैं, जबकि मतलब जहां पे हम एग्जांपल लेते हैं साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट ने एक जहाज बना दिया या कोई रॉकेट बना दिया, तो वो रॉकेट जो है वो भी पूर्णतया मतलब वो नहीं है कि फुल प्रूफ नहीं है उसका। कभी कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं है जगत में। Only thing is that we can become a fool-proof fool, 100% fool by listening to all these scientists. तो एक बात मैं बताना भूल गया था, एक कहानी सुनाना चाहता हूं इस संबंध में। मैं ये कहना चाहता, बोलिए आप बोलिए फिर मैं सुनाऊं कहानी। मैं कहना चाह रहा था कि अगर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया जाता है तो उसमें अगर जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है अगर उसकी वैल्यू जो है उसमें अगर थोड़ी सी भी मतलब 0.0000 जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं वो प्रभु जी की बात समझ पाएंगे। कह रहे हैं फिजिक्स में G(m1m2/r² होता है, और उसमें G अगर जरा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो हिल जाएगा, लेकिन G गड़बड़ हमारे साइंटिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रभु भगवान कृष्ण कभी नहीं करते। वो बिल्कुल फिक्स रखे हुए, इसीलिए गर्दन टेढ़ी करके घुमा रहे हैं पृथ्वी को ऐसे करके ना 66.5 डिग्री पे। और अब जानते हैं कि हल्का सा भी अगर पृथ्वी अपने एक्सिस से जरा सा घूम जाए तो सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जरा सा बस हल्की सी 1 डिग्री भी इधर हिल गई, आधा डिग्री भी अगर पृथ्वी हिल गई तो हम सब हिल जाएंगे, सब सारी कहानी खत्म। हाँ, एक संबंध में कहानी है हम जो सुनते हैं वो ये है कि न्यूटन के बारे में आप जानते हैं। न्यूटन भगवान पे विश्वास करते थे, तो न्यूटन ने सौर मंडल का एक मॉडल बनाया, और उनका एक मित्र था, वह नास्तिक था। तो वो एक दिन आया सुबह और उसने न्यूटन से पूछा, ये सौर मंडल का मॉडल किसने बनाया? बहुत अच्छा है भाई, ये दंडवत प्रणाम स्वीकार करने के मैसेज अब मत भेजिए, ये कुछ सेंस होना चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। इस समय दंडवत प्रणाम स्वीकार करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, इतना चेतना होनी चाहिए कि इस समय दंडवत प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट डिस्टर्ब करता है क्लास का फ्लो। क्या साइंटिस्ट का, हम न्यूटन के पास पहुंच गया, दंडवत कर रहे हैं लोग, डिस्टर्ब कर दिया आपने दंडवत करके। करो दंडवत, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलो मत। सौर मंडल पे आ जाए, तो सौर मंडल का मॉडल उन्होंने बनवाया किसी से, बड़ा अच्छा मॉडल था। तो वो नास्तिक आया, उसने किसने बनाया है? कह अपने आप आ गया है। तो कहता है सुबह सुबह आप ही मैं ही मिला हूं मजाक करने के लिए, इतना सुंदर मॉडल है, ये अपने आप कैसे आ सकता है? तो फिर तुरंत न्यूटन जी ने कहा ये एक मॉडल मात्र है, इसमें कोई जीवन तो है नहीं, और बहुत छोटे छोटे कंचे जैसे मान के चलिए ग्रह हैं। अब उसको कह रहे हो कि किसी ने बनाया होगा, और ये इतना बड़ा सूर्य मंडल है, आ गया होगा, कैसे कहते हो आप ये बात? है ना? तो जो वाकई साइंटिस्ट है वो समझता है कि भगवान है। जो नहीं है साइंटिस्ट, जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया है, वो हमसे अधिक देख रहे हैं इस जगत में डिजाइन, लेकिन भगवान और ये डिजाइनर को स्वीकार नहीं करना चाहते। फूलों में कहा कैसे वो अपने को केंद्र में रखना चाहते। जैसे आप रख दो कि भगवान है तो वो कहाँ केंद्र में रहेंगे? उनकी रिसर्च को पैसे कौन देगा? रोटी कैसे बनेगी उनकी? अगर रोटी ही खाते तो भी चलता। यस मिलन प्रभु, गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है, जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे, तो कई लोगों के माइंड में ये भी चलता है साइंटिस्टों के कि भाई भगवान है कि नहीं, सोल है कि नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि जब 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने ये थ्योरी दी ग्रेविटी वाली, है ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो बेसिकली इसमें टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट डाला, ठीक है, बहुत कठिन मत बोलना। हाँ, तो टाइम डायलेशन और बहुत भाई हमारे वक्त मैंने भी इतना नहीं पढ़ा है फिजिक्स, ठीक है कि नहीं? तो ये जो टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है, ये तो ब्रह्म विमोहन लीला में पहले ही शास्त्र में लिख दिया गया था। ठीक प्रभु जी, ये मतलब, लेकिन देखिए आप जो बात बोल रहे हैं थोड़ा प्रसंग में बोलिए। प्रसंग बात ये है कि whenever there is a designer, whenever you see a design, whenever you see control, you see the controller। बस सीधी सी बात ये है, ठीक है ना? ये कोई भी तो शास्त्र सही है, तो
डेफिनेटली भगवान इसमें ध्यान कोई दीजिएगा, सवाल अभी हम पैदा शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान जी। रखिएगा, इस अध्याय में हम शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, इन द सेंस कि यहाँ केवल ये देख रहे हैं कि डिजाइन मीन्स डिजाइनर। ऑब्वियसली प्रभुपाद जी कृष्ण का शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन थीम यही है, डिजाइन मीन्स डिजाइनर। वो डिजाइनर कौन है उसके लिए आपको अगला चैप्टर सुन जोड़ दो करना में तो वो घूमते रह सकते हैं, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि ये व्यक्ति किचन के मैनेजर हैं, तो ये हो गया शब्द प्रमाण। ठीक है, ये संसार भगवान ने बनाया है, बिग बैंग थ्योरी ने नहीं। उसमें 90% वाटर है, और अगर अर्थ और मून में थोड़ा बिग इधर उधर हुआ तो पृथ्वी पानी में बह जाएगी, और इतने सारे ग्रह हैं जो अपनी अपनी जगह पे रोटेट कर रहे, थोड़ा भी, हाँ समझ गए, वही कहना चाहते हैं कि कंट्रोल है भगवान का, इससे समझ देना चाहिए कि कंट्रोलर है। ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे नहीं कहना चाहते हैं भक्त। एक पैराग्राफ और पढ़ सकते हैं। नहीं, दूसरा पॉइंट क्या था वहां पे, प्रश्न क्या है दूसरा? हाँ, सृजन तो माता प्रकृति का एक अंश है, इसमें भगवान की उपस्थिति का क्या अर्थ है? क्या ये सच है? यदि नहीं तो कैसे? अरे भाई, यह तो प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है, इसमें भगवान कहाँ से आ गए? क्या उत्तर है? अब तो सोचने का समय मिला है आपके डिवोटीज को। शास्त्र नहीं बोलो, शास्त्र नहीं बोलो अभी आप, यहाँ शास्त्र बोलना अलाउड नहीं। सब चुप। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट, हमारे सामने वक्त बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा आज तक कोई माँ नहीं हुई जो बिना पिता के बच्चे को जन्म हाँ, ओके, बिना पिता के बच्चे को माता जन्म नहीं दे सकती, एक बात है। और क्या बात आप सीख से बोल सकते हैं? हाँ, डिवोटीज के कहना चाहते हैं। जी माता जी, वांट टू से समथिंग? यस, बोलिए। देन मोहित कैन स्पीक समथिंग। यस प्रभु जी, जिस तरीके से एक पायलट के आगे काफी सारे कंट्रोल्स होते हैं और उससे वो एरोप्लेन को कंट्रोल करता है, बट हम ये नहीं कहते कि उन कंट्रोल से एरोप्लेन चल रहा है। चला पायलट ही रहा है, वो अपनी शक्ति उन कंट्रोल्स में यूज करता है, यस, और वो एरोप्लेन चलता है। इसी प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हवाई जहाज में कंट्रोल का सिस्टम बनाया गया है, लेकिन फिर भी एक पायलट की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, ऑटो पायलट भी चलते हैं हवाई जहाज, उसके पीछे भी बटन दबाने के लिए कोई व्यक्ति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रकृति में सब कुछ चल रहा है, लेकिन प्रकृति क्या है? जड़ है, उसके पीछे एक चेतन व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए ये कहना कि सब कुछ प्रकृति कर रही है, वैसा ही नहीं है। महाराज जी तो बोल रहे थे, कोई बोलता था प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है, तो प्रकृति तुम्हारी नानी है तो कर रही है? कौन प्रकृति भाई, किसकी प्रकृति कर रही है? तो भगवान का ये बहिरंगा स्वभाव है, बहिरंगा प्रकृति, उसके द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है। ठीक है, और यहाँ जूम डिवोटीज, मोहित प्रभु कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं प्रभु जी, वो प्रेम कृष्ण प्रभु जी बता दिए जो हम बोलना चाह रहे थे। अरे वो सामने से बताए। क्या आप उनको प्रॉम्प्ट तो नहीं करते थे? नहीं सर। ओके, केशव सखा प्रभु, यस प्लीज गो अहेड। जो जूही माता जी ने कहा था, उसको कह सकते हैं फॉर एवरी क्रिएशन देयर मस्ट बी क्रिएटर, एंड Yes. दैट क्रिएटर मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट एंड पावरफुल। यस, इंटेलिजेंस मींस देयर हैज टू बी एन इंटेलिजेंट। ओके, एक पैराग्राफ और पढ़ लें, आप लोग थक गए? ठीक है, मैं सुनाई पड़ा कि पढ़ लें, ठीक है तो पढ़ लेते हैं। एक मिनट, पहले मैं एक सेकंड के सबको म्यूट कर देता हूँ, देन डिवोटी कैन रीड। प्रेम कृष्ण प्रभु, प्लीज गो अहेड, शेयर द स्क्रीन। अपनी लघु सृष्टि के आधार पर भगवान की सृष्टि को पहचानना। सितंबर 1966 को न्यूयॉर्क में शिला प्रभुपाद के प्रवचन से। यह सभी को पता है कि करोड़ों अरबों वर्षों से सूर्य का ताप वितरण कर रहा है। सूर्य ताप का वितरण कर रहा है। सूर्य का घुमा देंगे तो अर्थ जाएगा। यह कब से है? करेक्शन दिया गया है तो ठीक से पढ़िए फिर से। करोड़ों अरबों वर्षों से सूर्य ताप का वितरण कर रहा है। यह कब से है कोई नहीं जानता। आपका ताप वितरण केंद्र, पावर हाउस, यदि एक दिन भी तेल या कोयला न रहे तो पूरा न्यूयॉर्क अंधकार में डूब जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि करोड़ों अरबों वर्षों से सूर्य जो एक समान तापमान से ताप का वितरण
कर रहा है उसे यह ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है? अब ये देखिए हो गया श्रील प्रभुपाद का, कितना सुंदर बात है, हम लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। सूर्य तो सभी लोग देख रहे हैं, छोटा बच्चा भी देख रहा है, लेकिन जिस प्रकार से छोटा बच्चा भी कोई प्रश्न नहीं करता है, ऐसे वृद्ध बच्चा भी कभी प्रश्न नहीं करता। ये बड़ा अच्छी बात हुई। एक बार घर हमारे ऑफिस में आए, पूरा परिवार आए, फ्रॉम मिडिल प्रोडक्ट टू हाई प्रोडक्ट, पूरा परिवार था, नाना जी, नानी जी, माता जी, पिताजी, बच्चा जी, बेटी, मेरे सब लोग थे। तो मैंने बोला बेटा आप जानते हो कौन हो? मैं नहीं जानता मैं कौन। नानी को पूछा आप जानते हो? नहीं। मम्मी को पूछा, उन्होंने कहा सबकी एजुकेशन तो एक ही लेवल की है, किसी को भी नहीं पता है कि वो है कौन। उसी प्रकार से कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा है सूर्य बनाया किसने। बोलते बड़ा अच्छे, ठंड है, बड़ी अच्छी धूप निकली है, कौन निकाला वो धूप, ये प्रश्न कभी नहीं करते। इसीलिए तो भगवान के लिए कुछ करने के लिए इच्छा ही नहीं होती। इस जगत में हमें लोग कुछ करते हैं तो तुरंत वो दावा ठोक देते हैं ना, एहसान दिखाते हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए कितना किया है। हाँ, और भगवान को हम कभी धन्यवाद नहीं करते, सोचते भी नहीं है। अमेजिंग बात प्रभुपाद कह रहे हैं। Where does energy come from? पढ़िए आगे। यह तो मात्र एक भगवान के सृष्टि का अंश है। कल्पना कीजिए यदि भगवान की सृष्टि इतनी ओजस्वी है तो वह सृष्टिकर्ता कितना शक्ति संपन्न होगा। उनकी, और कितने हम भाग्यवान हैं कि उन सृष्टिकर्ता भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कितने कृपालु हैं वो, और कितने शक्तिशाली होंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते। सूर्य एक छोटा सा अंश मात्र है, ब्रह्मांड भी भगवान के सामने कुछ भी नहीं है, और उसमें सूर्य एक छोटा सा अंश है। फिर सोचिए कि हम कितने, आप बताइए कि अहंकार का स्थान है किसी व्यक्ति के जीवन में भगवान के सामने, क्या हम कुछ भी हैं कभी? बहुत अच्छी बात है, भगवान के ऐश्वर्य को श्रवण करना चाहिए जी। यह विचार करने योग्य है। प्रत्येक वस्तु में हम ईश्वर की चेतना देख सकते हैं। हम एक घड़ी देखते हैं जो बहुत सुंदर है, उसकी मशीन परिशुद्ध है पर है और सही समय का ज्ञान देती है। यह देखकर हम उस घड़ी के निर्माता के बारे में सोचते हैं कि वह कितना निपुण होगा, उसमें कितना ज्ञान होगा। Who is the creator? स्वाभाविक सी बात है। और आजकल लोगों को शौक भी होता है ना, ये कौन सी कंपनी, रोलेक्स की घड़ी पहने, क्यों? बड़ी अच्छी घड़ी, टाइम सही बताती है। घड़ी कितना भी अच्छी हो, तुम टाइम से पहुंचते हो मंगल आरती? ये सोचने वाली बात। ठीक है, पढ़िए। संसार में किसी श्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्ति की प्रशंसा करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि उस बुद्धि को बनाने वाला कितना श्रेष्ठ और निपुण होगा। यदि मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि का श्रेष्ठता का कारण हो तो प्रोफेसर आइंस्टीन, सर जगदीश चंद्र बोस जैसे बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने जैसा मस्तिष्क बना सकते। वेरी नाइस। कैन अ साइंटिस्ट मेक his brain? कितना आश्चर्य है ना कि हम इन साइंटिस्ट, जो भी जगदीश चंद्र बोस थे या एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनका गुणगान करते हैं कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि इन, पढ़िए, ताकि उनकी अनुपस्थिति में वैज्ञानिक शक्तिशाली बुद्धि का अभाव कभी न हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे श्रेष्ठ मस्तिष्क के सृष्टा वे स्वयं नहीं थे। ऐसा मस्तिष्क परम शक्तिशाली श्रेष्ठतम परमात्मा की देन है। प्रश्न, हम सूर्य एवं घड़ी के उदाहरण से क्या समझते हैं? आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक की शक्तिशाली दिमाग एक मानवीय रचना नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? कुछ अन्य उदाहरण दीजिए। देखते हैं। सूर्य और घड़ी के उदाहरण से आप क्या समझते हो? पहले हमारे डिवोटीज बता देंगे, फिर उसके बाद सन एंड मून आर लाइक आईज ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक बात कहिए, मतलब प्रासंगिक करने पीछे एक क्रिएटर है। अगर हम फोन के अलार्म नेक्स्ट डे की सेट कर देते हैं और नेक्स्ट डे अलार्म बजने लगती है, और उसके पीछे लगाने वाला है, वैसे ही प्रकृति चल रही है पर पीछे कंट्रोल नियंत्रण करने वाला गॉड यानी कृष्ण है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्वाइट इंटरेस्टिंग एग्जांपल। अलार्म लगता है, ऐसा लग रहा अलार्म बजा, अपने आप बजा। कभी कभी हम खुद ही सोचते हैं किसने अलार्म लगाया, सोचते हैं ना। 3 बजे का अलार्म लगा के हम सो जाते हैं, और जब बजता है किसने लगाया, किस मूर्ख ने अलार्म लगाया? वही मूर्ख हम ही हैं, इज इट नॉट?
किसने लगा दिया अलार्म, 100 बज गया। लेकिन वो आप जानते हो कि बिना भगवान के, सॉरी बिना किसी के लगाए हुए अलार्म लग नहीं सकता। इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं कि अपने आप बजने लग जाएगी। अपने आप बजने लगती होती तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना मुकेश प्रभु? हाँ, क्या बजने लग जाती? अगर अपने आप अलार्म बजेगा तो दिक्कत होगी। आप तो सिद्ध पुरुष हैं, सोते सोते सुन लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, गुड गुड बाय, नो प्रॉब्लम, उत्साह है आपका। हाँ, तो हमारे जूम के डिवोटीज कुछ कहना चाहते हैं सूर्य और घड़ी वाला एग्जाम्पल को लेकर के? नहीं प्रभु जी, हम चाहते हैं क्लास है और किसी को मौका देना चाहता। आकाश प्रभु, यस, जो लोग नहीं बोले उनको मौका देना चाहता। हाँ जी आकाश प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पे शिला प्रभुपाद या बेसिकली जो एग्जाम्पल में डिस्कस हमने किया वो ये था कि जैसे कि एक घड़ी होती है, तो हम देखते हैं घड़ी जो है बहुत अच्छे से चलती है, सब कुछ होता है, तो हमारे मन में उत्सुकता होती है कि ये घड़ी किसने बनाई है, कंपनी कौन सी है और इसके पीछे इसका क्रिएटर कौन था। तो इसी प्रकार से हमें ऐसे भी सोचना चाहिए कि जो प्रकृति में चीजें जो स्वतः चल रही, जिसको हम सोचते हैं बाई चांस हो गया, उनके पीछे भी कोई बहुत इंटेलिजेंट क्रिएटर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, में प्रश्न उठाना चाहिए। सबने सुन लिया ये बात? आप देख रहे हो कि घड़ी जगह टाइम से चल रही है तो आप समझते हो कि घड़ी को बनाने वाला बड़ा अच्छा आदमी है। तो सूर्य इत्यादि सब कुछ टाइम से चल रहा है ना, तो फिर वह है स्वाभाविक सी बात है, उसे पीछे कोई चलाने वाला है। वो है कौन वो हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी, लेकिन इतना समझना चाहिए कि कोई है। और सूर्य वाला एग्जाम्पल दे दिया, घड़ी वाला एग्जाम्पल दे दिया। अगला पॉइंट क्या था इसमें, प्रश्न क्या था? आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक अब मानवीय रचना नहीं है, कैसे बता सकते हैं? दूसरा आइंस्टीन नहीं बने, दूसरा आइंस्टीन नहीं बना पाए, दूसरे जगदीश चंद्र बोस नहीं बना पाए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह भी नहीं जानता है कि वह बुद्धि आ कहां से रही है। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मान रहा है वह बुद्धि भी भगवान से ही आ रही है, क्योंकि वह चाहता है इस प्रकार की बात मानना, तो सारी थ्योरी जो गड़बड़ सड़बड़ बोल रहा है वह भी भगवान इसको आईडी देने, ऐसे बोलो कि मैं नहीं हूं, इस तरह से प्रमाणित करो कि मैं नहीं हूं, ये भगवान ही बता रहे। हाँ नहीं है, हाँ, भगवान दिमाग को सभी को देते हैं। आप कहते हैं कि आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया था। हाँ, तो दिमाग सबको दे दी, उसने इंटेलेक्ट पावर से या जो भी कुछ किया तो अपने दिमाग को बढ़ा के उसने आविष्कार किया इसको पर, क्या ना दिमाग को भगवान ने दिया, लेकिन कुछ प्रश्न समझ रहे हैं? प्रश्न ये है कि आइंस्टीन दोबारा दिमाग क्यों नहीं बना पाए? 10% यूज करें चाहे 100% यूज करें, लेकिन अपने नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल, अपना दिमाग दोबारा क्यों नहीं बना सके? भाई जैसे हमारे यहाँ पे मैजिक मसाला समाप्त हो जाता है तो अब क्या बोलते हैं, मैजिक मसाला की डिमांड आ रही है नेक्स्ट मनी से, नया बनाओ मैजिक मसाला। तो मैजिक मसाला बन सकता है, मैजिक माइंड बना लेंगे, मैजिक मसाला बन जाता है ना, लेकिन मैजिक माइंड तो नहीं बना पाएंगे ना, बना पाएंगे? तो ये वो मैजिक माइंड बनाने वाला कौन है? जिसके पास परफेक्ट माइंड है, वह भगवान कृष्ण है। नहीं, आप समझिए भगवान, अरे पॉइंट क्या है, जो तेज दिमाग वाला है वो इतना तेज दिमाग वाला है कि दूसरा तेज दिमाग बना दे, ये तो नहीं बना सकेगा ना। अरे दिमाग छोड़ दीजिए, एक बंदर की सॉरी एक मच्छर की टांग टूट जाए तो उसके प्लास्टर नहीं कर सकते। ये महाराज बोल रहे थे, मच्छर की टांग टूट जाए तो मच्छर की टांग का प्लास्टर नहीं कर सकते ना। यस गौर गोपाल प्रभु, माइक पे बताइए, माइक। मैं किताब में पढ़ा था एक बार, एल्बर्ट आइंस्टाइन और डॉक्टर एजेसी बोस, इन लोगों ने एक रिसर्च करने की कोशिश की थी कि एक आदमी को दो जगह मैनिफेस्ट करने के लिए थ्रू हाई मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने किया उसके ऊपर, वो आदमी पागल हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे, तो आप समझ सकते हैं कि पागल कर सकते हैं साइंटिस्ट, लेकिन असली दिमाग नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो करने वाले भगवान है। तो आप समझ गए, थीम बड़ी सिंपल है, और इस प्रकार से आप जगत में बहुत सारी वस्तुएं देखेंगे। हमारी आंख ही कितनी कॉम्प्लेक्स है, आंख नहीं बना सकता है something? Yes, please. प्रभु जी, जैसे कि ये जीवात्मा जो भगवान का अंश है, इतना छोटा होते हुए भी अभी वहां तक नहीं जाइए आप, क्योंकि जीवात्मा को भी आप देख नहीं सकते हैं। फिर भी आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। अंश होने के नाते इतना अद्भुत, जैसे टाइम लाइक वॉच एंड एवरीथिंग बना सकता है, तो भगवान
कितनी अद्भुत चीजें बना हाँ, लेकिन अभी आप आत्मा की बात नहीं कीजिए। हाँ, आप आत्मा मत बोलिए, आप ये बोलिए साइंटिस्ट। हाँ, जो एक जगत के सृष्टि का एक अंश है। आत्मा इसलिए मत बोलिए कि आत्मा के बारे में हम अभी इस अध्याय में इतना चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप सही कह रहे हो कि एक समान साइंटिस्ट इतनी बड़ी बातें कर सकता है, इतना आश्चर्यजनक चीजें कर सकता है, तो भगवान इतनी महान वस्तुएं अगर सृष्टि कर ले तो उसमें कौन सा आश्चर्य की बात। तो एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, लॉजिकली समझ सकता है कि सृष्टि मतलब सृष्टि करता है, डिजाइन मतलब डिजाइनर। लेकिन भगवान ने पता नहीं कौन से डिजाइन के दिमाग बनाया साइंटिस्ट के, उनको समझ में नहीं आती बात। इसी को कहते हैं माया अपहृत ज्ञान। ज्ञान तो है लेकिन माया के द्वारा हर लिया गया है। तो ठीक है, कुछ यहाँ पे मेरे पास जयंती भाई। यस प्रभु जी, विल गिव लास्ट चांस देन वी स्टॉप। आकाश में पंखी उड़ते हैं जब सुबह में, कोई आपस में भी टकराते नहीं है। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है कि आकाश में पंछी नहीं टकराते हैं, कभी कभी हवाई जहाज जरूर टकरा जाते हैं हमारे। ये भी काफी प्लानिंग नहीं कर पाते, तो बुद्धि भगवान दे रहे हैं। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे क्लासेस में। श्रील प्रभुपाद